आज की तारीख 17 दिसंबर 2025 और हम लेकर आ गए हैं सूजस सार का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस। आज कई बड़ी घोषणाएं हुई हैं, जालोर जिले के लिए तो खास तौर पर। साथ ही सरकार के 2 साल की उपलब्धियों का पूरा लेखा जोखा भी सामने आया है। और हाँ, पर्यावरण पर एक बिल्कुल नई स्कीम भी लॉन्च हुई है। तो चलिए बिना एक भी पल गंवाए एक एक करके हर खबर की तह तक चलते हैं। तो आज की पहली और सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री का जालोर दौरा। यहाँ पर विकास कार्यों और शिलान्यास की झड़ी लग गई है। अब देखते हैं कि इस दौरे की खास बातें क्या थीं और हाँ, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से फैक्ट्स यहाँ से निकलते हैं। तो देखिए, लोकेशन याद रखनी है, जालोर जिले का आहोर। यहीं पर सारा एक्शन था। एक साथ 2 बड़े कार्यक्रम हुए। पहला तो था ग्रामीण एवं शहरी समस्या समाधान शिविर, मतलब लोगों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन। और दूसरा, विकास के जो काम हुए हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास समारोह। मुख्यमंत्री जी ने खुद इन दोनों कार्यक्रमों को संबोधित किया। और इस पूरे दौरे का जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो है ये नंबर, 338 करोड़ रुपए। जी हाँ, पूरे 338 करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो जालोर जिले के विकास के लिए दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि ये 338 करोड़ रुपए खर्च कहाँ होंगे। तो चलिए इस टेबल को एकदम ध्यान से समझते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इसका। देखिए, सबसे पहले है शिक्षा। केशवाना में एक नया राजकीय कृषि महाविद्यालय बना है और रानीवाड़ा, चित्तलवाना, सांचौर में राजकीय महाविद्यालय भवनों का लोकार्पण हुआ। दूसरा बड़ा फोकस है ऊर्जा यानी एनर्जी सेक्टर पर। हिमागुड़ा में नया सबस्टेशन और पीएम कुसुम योजना के तहत ध्यान दीजिएगा 8 सौर ऊर्जा संयंत्र कंपोनेंट सी के और 19 कंपोनेंट ए के, यानी कुल 27 सोलर प्लांट्स। लेकिन जो सबसे बड़ा चंक है, सबसे बड़ा हिस्सा, वो है सड़क विकास के लिए 237 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। इससे साफ पता चलता है कि सरकार की टॉप प्रायोरिटी कनेक्टिविटी सुधारना है। तो जालोर की बात तो हो गई, अब आते हैं एक बड़े टॉपिक पर। सरकार अपने 2 साल के कार्यकाल का पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो इसकी तुलना पिछली सरकार के 5 साल के काम से कर रहे हैं। ये जो कंपैरेटिव स्टडी है ना, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए एक एक आंकड़े पर पैनी नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पावर जनरेशन की, बिजली उत्पादन। आंकड़े देखिए, इन 2 सालों में 6,363 मेगावाट की नई कैपेसिटी ऐड हुई है। वहीं पिछली सरकार ने अपने पूरे 5 साल में 3,952 मेगावाट की क्षमता जोड़ी थी। मतलब आप खुद देखिए, आधे से भी कम टाइम में लगभग डबल कैपेसिटी बढ़ाई गई है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब बात सड़कों की, रोड कनेक्टिविटी। इन 2 सालों में 1640 नए गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है। अगर इसकी तुलना करें तो पिछले 5 सालों में ये आंकड़ा सिर्फ 1100 था। ये सीधे सीधे रूरल डेवलपमेंट की तेज रफ्तार को दिखाता है। अब आते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर पर, जो कि राजस्थान की इकोनॉमी की बैकबोन है। यहाँ देखिए फार्म पॉन्ड निर्माण में क्या हुआ। इन 2 सालों में 35,000 से ज्यादा फार्म पॉन्ड्स बनाए गए हैं, जबकि पिछले 5 सालों में ये संख्या 29,000 थी। अच्छा, गौशालाओं को जो सहायता राशि दी जाती है उस पर भी एक नजर डालते हैं। इन 2 सालों में 3,433 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि पिछले पूरे 5 सालों में 3,117 करोड़ रुपए दिए गए थे। अब आते हैं लॉ एंड ऑर्डर पर। सरकार का दावा है कि क्राइम में बड़ी गिरावट आई है। चलिए इस बार चार्ट को देखते हैं। सबसे ज्यादा गिरावट 50% लूट के मामलों में, ये बहुत बड़ा ड्रॉप है। वहीं हत्या में 25%, महिला अत्याचार में 10% और SC/ST अत्याचार में 28% की कमी बताई गई है। ये आंकड़े स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर एक क्लियर पिक्चर देते हैं। और अब वो टॉपिक जो हम सबको परेशान करता है, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक। सरकार ने इस पर क्या एक्शन लिया है? देखिए, दावा ये है कि 296 भर्तियां बिना किसी पेपर लीक के सक्सेसफुली कंडक्ट कराई गईं और जो पुराने मामले थे उन पर भी सख्त एक्शन लिया जा रहा है। 138 FIR दर्ज हुई और 394 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चलिए अब गियर चेंज करते हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एनवायरनमेंट और सर्कुलर इकोनॉमी। इस एरिया में सरकार ने कुछ बहुत बड़ी और नई पहल शुरू की हैं। तो सबसे पहले इस एकदम नई स्कीम को समझिए। इसका नाम है राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम 2025। देखिए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है।
अब तक हमारी आदत थी यूज एंड डिस्पोज की, इस्तेमाल किया और फेंक दिया। इस स्कीम का मकसद इसी कल्चर को खत्म करना है और इसकी जगह लाना है 3R का कॉन्सेप्ट, यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और साथ ही वेस्ट टू वेल्थ का आइडिया, मतलब कचरे से पैसा बनाना, संपत्ति बनाना। ये एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। तो अब सवाल है कि इस स्कीम के तहत होगा क्या? तो देखिए, सरकार उन इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव देगी जो रिसाइकलिंग, ई वेस्ट, प्लास्टिक, टेक्सटाइल और व्हीकल स्क्रैपिंग जैसे सेक्टर्स में काम कर रही हैं। लेकिन जो सबसे नई और इम्पॉर्टेंट बात है वो है वेस्ट टू वेल्थ पार्क की स्थापना, जिन्हें सर्कुलैरिटी पार्क भी कहा जाएगा। ये एक ऐसा इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है जहां एक ही जगह पर वेस्ट को साइंटिफिक तरीके से प्रोसेस करके उससे कीमती चीजें बनाई जाएंगी। और इसी साल राज्य ने अपना पहला ग्रीन बजट भी पेश किया, जो एनवायरनमेंट को लेकर सरकार की सीरियसनेस को दिखाता है। इस टेबल में कुछ बड़े बड़े प्रावधान हैं। देखिए, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन प्लान 2030 के लिए 27,854 करोड़ रुपए, बहुत बड़ी रकम है। इसके अलावा हमारी अरावली के लिए ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट है 250 करोड़ का, और मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाने का एक बहुत बड़ा टारगेट भी सेट किया गया। और इसी सिलसिले में कल यानी 18 दिसंबर को जयपुर के होटल मेरियट में हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव होने जा रहा है। ये डेट और वेन्यू दोनों एग्जाम के लिए नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी RSPCB की। इनकी भी कुछ बड़ी उपलब्धियां हैं। पहला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए वाइट कैटेगरी की इंडस्ट्रीज, मतलब जो बिल्कुल पोल्यूशन नहीं करती, उनकी संख्या 104 से बढ़कर 877 हो गई है। ये एक बहुत बड़ा जंप है। और दूसरी बड़ी बात, इनकी सेंट्रल और सभी 14 रीजनल लैब्स को NABL की मान्यता मिल गई है। इसका मतलब है कि अब इनकी रिपोर्ट्स की वैल्यू इंटरनेशनल लेवल पे होगी। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस वाकई में काम का लग रहा है तो 1 सेकेंड निकालकर स्मार्टेस्ट सिंपल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका यही सपोर्ट हमें रोजाना ऐसे ही गहराई से फैक्ट्स आप तक लाने के लिए मोटिवेट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं राजस्थान के सबसे जरूरी मुद्दे पर, पानी। देखते हैं जल संसाधन और प्रोजेक्ट्स के एरिया में क्या क्या नई अपडेट्स हैं। जल जीवन मिशन यानी JJM, लक्ष्य है हर घर नल से जल। तो इसकी प्रोग्रेस क्या है? देखिए, इन 2 सालों में 13.78 लाख नए कनेक्शन दिए गए हैं और इस पर खर्च हुए हैं 10,612 करोड़ रुपए। पिछले 5 सालों में कुल 39.28 लाख कनेक्शन लगे थे, तो आप रफ्तार का अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, ये स्लाइड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिए। इसमें राज्य की सारी बड़ी वाटर प्रोजेक्ट्स की अपडेट है। सबसे पहले अमृत 2.0, इसके तहत 104 शहरों के लिए 1174 करोड़ के वर्क ऑर्डर जारी हो गए हैं। फिर आती है ERCP यानी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। इसके पहले फेज के लिए 9,400 करोड़ के काम शुरू हो चुके हैं, जिससे 17 जिलों को फायदा होगा। फिर है यमुना जल समझौता, जो शेखावाटी के लिए लाइफलाइन है। हरियाणा के साथ MOU साइन हो चुका है और पाइपलाइन का सर्वे भी पूरा हो गया है। इनके अलावा रामजल सेतु लिंक और धौलपुर लिफ्ट प्रोजेक्ट पर भी काम तेजी से चल रहा है। और हाँ, विकास के साथ साथ करप्शन पर भी एक्शन लिया जा रहा है। एक ट्यूबवेल का मामला था, मैसर श्याम और गणपति ट्यूबवेल का। उसमें 139 कर्मचारियों पर एक्शन चल रहा है और 17A के तहत 18 अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी भी दे दी गई है। हमारा अगला सेक्शन है एनर्जी और रेवेन्यू रिफॉर्म्स पर। देखते हैं इन दोनों डिपार्टमेंट्स में क्या नया हुआ है और कौन से इंपॉर्टेंट आंकड़े हमारे सामने हैं। तो रूफटॉप सोलर सब्सिडी योजना को इन 4 स्टेप्स में आसानी से समझते हैं। स्टेप 1, केंद्र सरकार की PM सूर्य घर योजना से आपको मिलेंगे मैक्सिमम 78,000 रुपीज। स्टेप 2, इसके ऊपर राज्य सरकार आपको 17,000 रुपए की एक्स्ट्रा सब्सिडी देगी। स्टेप 3, तो दोनों को मिलाकर टोटल सब्सिडी हो जाती है 95,000 रुपीज तक। और स्टेप 4, जो इसकी पॉपुलैरिटी दिखाता है, सिर्फ 2 महीने में ही 2.46 लाख लोग इसके लिए अप्लाई कर चुके हैं। अब ये आंकड़ा देखिए, 12.60%। ये राज्य की इकोनॉमी की हेल्थ का एक बड़ा इंडिकेटर है। इस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में टोटल रेवेन्यू में 12.60% की ग्रोथ हुई है। मतलब सरकार के पास पिछले साल के मुकाबले लगभग 14,200 करोड़ रुपए ज्यादा आए हैं।
रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का भी खूब इस्तेमाल हो रहा है। जैसे आबकारी विभाग ने दुकानों के आवंटन के लिए ई लॉटरी सिस्टम शुरू किया ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, और अवैध शराब को रोकने के लिए क्यूआर कोड बेस्ड ई एक्साइज सिस्टम भी लागू किया है। वहीं कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ITMS यानी इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए जो हाई रिस्क टैक्स पेयर्स हैं उन पर नजर रख रहा है। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पर। इसमें हम हेल्थ सेक्टर की एक बड़ी पहल और कुछ दूसरे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को कवर करेंगे जो एग्जाम के लिए जरूरी हैं। सरकार के 2 साल पूरे होने पर एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ, एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंपेन, और लोगों ने इसमें इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया कि कुल 44,705 यूनिट ब्लड कलेक्ट हुआ। ये वाकई एक बेहतरीन पहल है। और इस पूरे महाअभियान का हीरो कौन रहा? कोटा संभाग। कोटा ने अकेले ही 16,161 यूनिट ब्लड डोनेट करके पूरे प्रदेश में पहली रैंक हासिल की है। इस फैक्ट को तो आप स्टार मार्क करके नोट कर लीजिए, ये सीधा सीधा सवाल बन सकता है। चलिए अब एक क्विक रिवीजन हो जाए। आज की खबरों में ये 4 जगह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। पहली आहोर जालोर, जहां मुख्यमंत्री की जनसभा हुई। दूसरी केशवाना जालोर, जहां नया एग्रीकल्चरल कॉलेज बना है। तीसरी होटल मैरियट जयपुर, जहां एनवायरनमेंट कॉन्क्लेव होगा। और चौथी कोटा संभाग, जो ब्लड डोनेशन में नंबर 1 रहा। ये चारों आपको याद रखने हैं। इसी तरह आज की खबरों से जुड़े ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और उनके पद हैं। श्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री, जल संसाधन मंत्री हैं श्री सुरेश सिंह रावत, और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री हैं श्री कन्हैया लाल चौधरी। ऊर्जा मंत्री हैं श्री हीरा लाल नागर, और रक्तदान अभियान की सफलता से जुड़े हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीम्स। चलिए अब वक्त है पूरे विश्लेषण को एक सिंगल टेबल में समेटने का। ये है आज के संपूर्ण सार के मुख्य बिंदु, ताकि आप आसानी से सब कुछ रिवाइज कर सकें। तो ये टेबल आज की पूरी क्लास का सार है। देखिए, जालोर दौरे में 338 करोड़ के विकास कार्य, 2 साल की उपलब्धियों में बिजली, सड़क, कृषि में बढ़ोतरी और अपराध में कमी, पर्यावरण में नई सर्कुलर इकोनॉमी स्कीम, जल संसाधन में ERCP और यमुना जल समझौते पर प्रोग्रेस, ऊर्जा में रूफटॉप सोलर पर 95,000 तक की सब्सिडी, राजस्व में 12.60% की ग्रोथ, और स्वास्थ्य में रक्तदान महाअभियान, जिसमें कोटा संभाग टॉप पर रहा। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्विक रिवीजन के लिए बेस्ट रहेगा। और अब आज के एनालिसिस पर बेस्ड एक सवाल। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर जो रक्तदान महाअभियान हुआ, उसमें किस संभाग ने सबसे ज्यादा रक्तदान किया? आपके ऑप्शन है A जयपुर, B कोटा, C जोधपुर या D उदयपुर। अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं किसका जवाब सबसे पहले और सही आता है। तो आज के लिए इतना ही। हम रोजाना सुजा सार का ऐसा ही डिटेल्ड एनालिसिस आपके लिए लेकर आते हैं। कल की ताज़ा खबरों और उनके विश्लेषण के लिए स्मार्ट स्टे सिंपल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।